हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नवप्रीत है एंड आई एम वर्किंग एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन जर्मनी। आज से पहले वाली वीडियोस में मैंने बात करी थी कि अगर आपने इंडिया में नर्सिंग कर रखी है और जर्मन मूव होना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करके आप अपना प्रोसेस खुद से कर सकते हो, कौन सी रिक्वायरमेंट्स आपको कंप्लीट करनी पड़ सकती हैं, या फिर कौन सा वो एग्ज़ाम है जो क्लियर करने के बाद ही आप जर्मन में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हो। दैट वाज ऑल दैट आई हैड कवर्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस। आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग है। आज हम बात करेंगे नर्सिंग आउसबिल्डिंग के ऊपर, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि इंडिया में एकेडमिक क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करने के बाद जर्मन आकर अगर उन्हें नर्सिंग करनी है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वीडियो मैं फुल रिसर्च करने के बाद ही बना रही हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में जब हम किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं नर्सिंग कॉलेजेस से। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास भी, मेरे पास जहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ, तो हमारे पास नर्सिंग आउसबिल्डिंग के स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे बातचीत करने के बाद ही ये वीडियो मैं बना रही हूँ। और कुछ पहले बात कर लेते हैं कि आउसबिल्डिंग होता क्या है। आउसबिल्डिंग मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में भी कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग टू प्रोफेशंस कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं और एंड में हमें एक डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल आईटीआई। यहाँ पे भी ऐसा ही है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रोफेशंस यहाँ पे कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी जाती हैं और एक डिप्लोमा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे मिलने वाले डिप्लोमा की वैल्यूज़ इंडिया के डिप्लोमा से थोड़ी अच्छी है। और उस सबसे पहले बात करते हैं नर्सिंग हाउस बिल्डिंग के एलिजिबिलिटी के लिए। अगर आप जर्मन में एज अ नर्सिंग हाउस बिल्डिंग अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो 18 से लेके 30 साल तक की होनी चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं जो अबव 30 के एप्लीकेंट्स को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो है 18 से 30 साल की उम्र तक ही आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद बात करें आपके एजुकेशन की, आपका 10th+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप इट डजेंट मैटर आपने कौन से सब्जेक्ट्स के साथ आपकी 10th+2 पास आउट करी है, आप नर्सिंग हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने साइंस ही रखी है उसके बाद ही आप नर्सिंग हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करो। किसी भी सब्जेक्ट के बाद आप एलिजिबल हो। एंड उसके बाद बात करते हैं जी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो है जर्मन लैंग्वेज। अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके पास एटलीस्ट B2 लेवल तक का सर्टिफिकेट जर्मन लैंग्वेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आपको पता है कि अगर आपने यहाँ पे नर्सिंग की पढ़ाई करनी है, उसके बाद जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लोगे, आपने हॉस्पिटल्स में वर्क करना है, तो हॉस्पिटल्स में जितने भी यहाँ पे पेशेंट्स रहते हैं वो ओल्ड एज होते हैं एंड वो सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं। इसलिए आपको आपकी लैंग्वेज के ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आप मेंटली फिजिकली प्रॉपर फिट होने चाहिए एंड आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप एज अ फॉरेनर यहाँ पे नर्सिंग हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हो। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। सबसे पहले आपको इंटरनेट के ऊपर कुछ कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन सर्च करने हैं जो जर्मन में नर्सिंग हाउस बिल्डिंग ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं, नर्सिंग केयर होम भी हो सकते हैं, या फिर कुछ केयर सेंटर्स होते हैं वो भी हाउस बिल्डिंग ऑफर करते हैं। आपको उनको सर्च करना है और फिर आपको आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए आपके पास आपका CV होना चाहिए, B2 लेवल का लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट आपको अटैच करने हैं, CV विद कवर लेटर, दैट ऑल। एंड उसके बाद आपका, अगर आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाता है, फिर आपका इंटरव्यू रहता है 1-to-1 उनके साथ। उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको एक ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट उनकी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। दैट वाज ऑल अबाउट एप्लीकेशन प्रोसेस। इतना बात करते हैं जी फर्दर प्रोसेस की। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन रहता है कि अगर हमें नर्सिंग हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करना है तो क्या हमारे पास ब्लॉक्ड अकाउंट होना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करते हो, नर्सिंग हाउस बिल्डिंग, तो आपको इंस्टीट्यूशन की तरफ से कुछ मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है जिसे स्कॉलरशिप भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसा सैलरी भी कंसिडर कर सकते हो। तो वो वीज़ा प्रोसेस में आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरह कंसीडर किया जाता है। तो आपको किसी भी तरीके का कोई ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं चाहिए।
यहाँ पे कुछ अदर प्रोफेशंस हैं जिनमें हो सकता है कि ब्लॉक्ड अकाउंट की ज़रूरत हो, लेकिन अगर उनका मंथली स्टाइपेंड 934 यूरो से कम है, इसी केस में आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट की ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज़ आपको हाउस बिल्डिंग में किसी भी तरीके के कोई ब्लॉक्ड अकाउंट की ज़रूरत नहीं रहती। मैं आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ जो आपको वीज़ा प्रोसेस में नीडेड रहते हैं। सबसे पहले आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, आपको कितना जो मंथली स्टाइपेंड है जो इंस्टीट्यूशन की तरफ से मिलेगा, ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा रहता है। एंड उसके बाद आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट, आपके एकेडमिक सर्टिफिकेशंस, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपका पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके वीज़ा प्रोसेस के लिए नीडेड रहती हैं। एंड और अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे को यहाँ पे नर्सिंग स्टूडेंट्स ने बताई कि नर्सिंग हाउस बिल्डिंग यहाँ पे 3 साल की रहती है और हर एक साल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, आपका थ्रेटिकल और प्रैक्टिकल पार्ट। थ्रेटिकल पार्ट की अगर बात करें तो उसकी ड्यूरेशन 12 to 13 वीक्स होती है और प्रैक्टिकल पार्ट की ड्यूरेशन 39 to 40 वीक्स होता है। थ्रेटिकल पार्ट में आपकी क्लासेस लगती हैं और प्रैक्टिकल पार्ट में आपकी ड्यूटीज़ होती हैं हॉस्पिटल्स में, और ये सेम ही रहता है 3 सालों में। और उसके बाद अगर हम बात करें लीव पॉलिसी की, तो जितनी भी पब्लिक लीव्स होती हैं, पब्लिक हॉलीडेज़, वो सारी आपको मिलती हैं, प्लस आपको 30 डेज़ ऑफ पेड लीव भी मिलती हैं 3 सालों में। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि शिफ्ट्स आपको एज अ स्टूडेंट मॉर्निंग इवनिंग नाइट तीनों शिफ्ट्स करनी पड़ती हैं। कुछ इंस्टीट्यूट हैं जिनों में नाइट्स नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स में नाइट्स भी होती हैं। हो सकता है कि आपको फर्स्ट या सेकंड ईयर में नाइट ड्यूटीज़ ना हो, लेकिन थर्ड ईयर तक जाते जाते आपको नाइट शिफ्ट्स ज़रूर होती हैं। तो सो दैट वाज ऑल अबाउट नर्सिंग हाउस बिल्डिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो जो अपनी 10th+2 की पढ़ाई के बाद जर्मन मूव होना चाहते हैं, यहाँ पे आके नर्सिंग करना चाहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।